एजुकेशन इन्फो गाइड, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करके आल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। आपको स्क्रीन पे एक लेटर नज़र आ रहा होगा। इस लेटर में कुछ चीज़ें ज़्यादा डिटेल से बताई गई हैं, यानी कुछ डेट्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा डिटेल से मेंशन की गई हैं। और इसके अलावा इसमें जो मैट्रिक का भी रिज़ल्ट आएगा, उस मैट्रिक के रिज़ल्ट में जिन बच्चों की सप्लियाँ आएंगी उनके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स कब होंगे उसका भी बताया गया है। और ये जो लेटर है ना, ये बेसिकली अभी है तो टेंटेटिव है, लेकिन इसी नहीं फाइनलाइज होना है, बल्कि इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है फाइनलाइजेशन के लिए। यानी फाइनलाइजेशन के लिए इसको आगे भेज दिया गया है, जैसे कि आपको यहाँ भी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि इस लेटर को भेजा गया है प्राइम यानी कि मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन पंजाब को। उसके अलावा इसको सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को भेजा गया है। उसके अलावा इसको चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन को भेज दिया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को भेजा गया है। उसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी को भेज दिया गया है। और चेयरमैन जो है पंजाब बोर्ड्स का, उनको भेज दिया गया है। और चेयरपर्सन तमाम बोर्ड्स के जो हैं उनकी तरफ फॉरवर्ड किया गया और बाकी जितने भी कंसर्न्ड हैं उनको भेजा गया। चलें अब हम इस लेटर की डिटेल्स की तरफ जाते हैं कि इस लेटर में उन्होंने बताया क्या है। बेसिकली इसके अंदर उन्होंने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इनके रिज़ल्ट्स की डेट्स को बताया गया। उसके अलावा स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए आप अप्लाई कब कर सकते हैं ये मेंशन है। और इसके अलावा स्पेशल एग्ज़ाम्स होंगे कब, उनका रिज़ल्ट कब आएगा, और मैट्रिक में जिन स्टूडेंट्स की सप्ली आएगी उनके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स कब होंगे। चलें अब हम इस लेटर को रीड करते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को 720 यानी HD क्वालिटी में देखें ताकि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर नज़र आए। आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा लेटर। इसमें सबसे पहले ऊपर वाली जो लाइन है वो लिखा हुआ है, फॉलोइंग टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट एक्टिविटी वाज डिसाइडेड। यानी ये जो स्केड्यूल है, ये जो शेड्यूल है, इसको डिसाइड किया गया है एग्जामिनेशन और रिजल्ट्स के लिए कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, रिजल्ट्स कब आएंगे। तो इसमें चले अब हम गौर से इसको पढ़ते हैं। पहला बॉक्स, डिक्लेरेशन ऑफ SSC एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट 2020, यानी कि मैट्रिक 2020 का रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पे मेंशन है कि 14 सितंबर यानी 14 सितंबर 2020 को 10 बजे यानी 10 पे या 10 बजे इसको अनाउंस किया जाएगा। सेकंड बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा, रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ HSSC 2020 यानी इंटरमीडिएट का रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है 17 सितंबर एट 5 PM, यानी जो अभी मैट्रिक की मार्किंग हुई है उसका रिज़ल्ट जो अनाउंस होगा वो 14 सितंबर को होगा। और जो इंटरमीडिएट है जिनके ऊपर प्रमोशन पॉलिसी लगी है उनका रिज़ल्ट जो है वो 17 सितंबर को आएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि 10th क्लास के पेपर्स की तो मार्किंग हुई है, लेकिन इनके प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो हाफ प्रैक्टिकल मार्क्स सबको मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, जबकि जो बाकी हाफ मार्क्स हैं वो उस सब्जेक्ट की थ्योरी के मार्क्स की परसेंटेज के हिसाब से मिलेंगे। चलें अब चलते हैं तीसरे बॉक्स पे। इंटेंडेड कैंडिडेट्स वुड अप्लाई फॉर द ऑप्शन ऑफ स्पेशल एग्ज़ाम, यानी कैंडिडेट स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए कब अप्लाई करेंगे और स्पेशल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के ऑप्शंस का वेट किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं ये या क्या कहेंगे पॉलिसी में भी जिनको प्रमोशन पॉलिसी के ऊपर किसी को भी एतराज़ होगा कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो स्पेशल एग्ज़ाम में अपेयर हो सकता है। उसके अलावा बाकी कैटेगरी स्पेशल एग्ज़ाम की आपको पता है कंबाइंड जो थे या जो फुल फेल थे, यानी है तो वो भी कंबाइन थे, यानी दोनों पार्ट्स के पेपर देने थे उन्होंने। उसके अलावा एडिशनल पेपर्स जिन्होंने देने थे, और इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी जो कि दोनों पार्ट्स को इम्प्रूव कर रहे थे, ये स्पेशल एग्ज़ाम इनके लिए तो हैं ही हैं। लेकिन ये मुझे लगता है लोग कर देंगे कि जिनको भी प्रमोशन पॉलिसी पे एतराज़ है वो स्पेशल एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। चलें तीसरे बॉक्स कि कब स्पेशल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया जा सकता है, तो ये है 17 सितंबर टू 26 सितंबर, यानी 17 सितंबर से 26 सितंबर इसके दौरान जो है स्पेशल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद चौथा बॉक्स है हमारे पास, कंडक्ट ऑफ स्पेशल एग्जामिनेशन यानी स्पेशल एग्ज़ाम्स होंगे कब। और यहाँ पे इंटरमीडिएट पार्ट 2 मेंशन किया गया। इंटरमीडिएट पार्ट 2 इसलिए मेंशन किया गया जो कंबाइंड भी है ना, तो उनको भी इंटरमीडिएट पार्ट 2 में ही कंसिडर किया जाता है, उनका रिजल्ट भी इंटरमीडिएट पार्ट 2 के साथ ही आता है। तो जो स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे वो 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के दरमियान है। और ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि अक्टूबर में स्पेशल एग्ज़ाम होंगे, और अभी इस लेटर में भी मेंशन है कि 3 से 15 अक्टूबर के दरमियान स्पेशल एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद
रिज़ल्ट ऑफ स्पेशल एग्ज़ाम, स्पेशल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा? तो 17 नवंबर यानी 17 नवंबर को इसका रिज़ल्ट आएगा, तकरीबन एक माह बाद। जब आपके पेपर्स होने हैं स्पेशल एग्ज़ाम उसके एक माह बाद। उसके बाद 6 बॉक्स है कंडक्ट ऑफ SSC सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, ठीक है, पार्ट 2 ओनली, यानी 10th क्लास जो अभी 10th की मार्किंग हो रही है उसका रिज़ल्ट आना है। इसमें जिनकी सप्ली आएगी उनके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स कब होंगे? तो मेंशन है आफ्टर 45 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ SSC एनुअल एग्जामिनेशन रिज़ल्ट 2020, यानी 2020 का भी रिज़ल्ट जो आना है उसके 45 दिन बाद जो है वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होंगे 10th के, जिनकी अभी रिज़ल्ट में 10th में सप्ली आएगी। लास्ट में उन्होंने कहा इट वाज फर्दर डिसाइडेड, ये भी उस मीटिंग में डिसाइड हुआ, कैंडिडेट शैल डाउनलोड ऑप्शन अंडरटेकिंग फॉर्म फ्रॉम बोर्ड्स वेबसाइट। देखें, जब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को आप विज़िट करते रहें, वहाँ पे आपको जब ये अपडेट कर देंगे तो वहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है, और स्पेशल एग्ज़ाम के लिए भी वहाँ पे होगा। रेगुलर कैंडिडेट शैल अप्लाई थ्रू देयर इंस्टीट्यूट्स, हाँ डेफिनेटली ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो रेगुलर कैंडिडेट्स होंगे वो अपने इंस्टीट्यूट्स की तरफ से अप्लाई करेंगे, जबकि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं शैल अप्लाई थ्रू देयर पेरेंट और गार्डियन, वो अपने पेरेंट्स या गार्डियंस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। PBCC यानी ये जो पंजाब बोर्ड कमेटी है, शैल इशू डेट शीट फॉर स्पेशल कोविड-19 एग्जामिनेशन इमीडिएटली, यानी उन्होंने कहा ये जो बोर्ड्स हैं ये डेट शीट अनाउंस करेंगे इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ HSSC पार्ट 2, इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो रिजल्ट आएगा उसके फ़ौरन बाद ये डेट शीट को इशू कर देंगे। बाकी नीचे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये जिन जिन को लेटर फॉरवर्ड हुआ है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जिनको बहाम है, देखें मैं पहले भी कह चुका हूँ 9th और 11th का तो इशू है ही कोई नहीं ना, वो तो अगली क्लासेस में चले गए ना ही उनको उन बच्चों को कोई टेंशन है, अगली क्लास में जितने मार्क्स लेंगे वो डबल हो जाएंगे। 10th जो है 10th की मार्किंग हो रही है, बल्कि मार्किंग हो गई है, प्रैक्टिकल के मार्क्स भी उनके लग जाने हैं। इट मीन्स उन्होंने जो किया उनको वो मिलेगा मार्किंग के बाद। हाँ, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो ऐड होंगे फार्मूला मैं ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुका हूँ। आज आके जो इंटरमीडिएट पार्ट 2 है सबसे ज़्यादा अबहाम इन स्टूडेंट्स को था। देखिए बाकी तीनों क्लासेस क्लियर है, 9th क्लियर मीन आगे प्रमोट है, 10th पेपर्स ये जो दिए थे उनकी मार्किंग हो रही है, ठीक है, रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर आगे प्रमोट है, सेकंड ईयर में जितने मार्क्स लेंगे उनका डबल होगा। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो सेकंड ईयर को थी, क्योंकि उन्होंने आगे यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना था, फर्स्ट ईयर बेस में एडमिशन लेने थे, कईयों की फर्स्ट ईयर में सैपली थी, ठीक है, तो इवन उनकी सैपली फार्मूले के मुताबिक क्लियर हो रही थी। क्यों? सैपली 1 या 2 सैपलीज जो हैं उनको पास कर दिया गया। हाँ, यह मैं चीज़ क्लियर कर दूँ कि वो बच्चे जिन्होंने इस दफ़ा सेकंड ईयर के पेपर देने थे लेकिन फर्स्ट ईयर में उनकी 1 या 2 सैपली थी, उनको पास कर दिया गया प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक। क्यों? 40% या 40% से कम सैपलीज, यानी टोटल सब्जेक्ट्स का 40% सब्जेक्ट्स या उससे कम सब्जेक्ट्स में सप्ली वालों को पास किया गया। लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में आगे फर्दर क्लासेस के लिए जाते थे तो वो कहते थे अब रिज़ल्ट का वेट करें, ठीक है, अभी प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक आपको जब रिज़ल्ट देंगे फिर एडमिशन देंगे। चलें, अब वो भी डेट आ चुकी है सेकंड ईयर के रिज़ल्ट की भी कि 17 सितंबर फाइनल होने जा रही है, ठीक है। एक तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा बहाम है ही सेकंड ईयर को था। और स्पेशल एग्ज़ाम जो है ना, स्पेशल एग्ज़ाम ना 9th के स्पेशल एग्ज़ाम है, ना 10th के स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं, ना फर्स्ट ईयर के स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं, क्योंकि ये तीनों क्लासेस तो आगे जा रही हैं। 2 तो प्रमोट होगी, एक का रिज़ल्ट आ जाना उनकी मार्किंग की बेस पे, पेपर्स की बेस पे। असल स्पेशल एग्ज़ाम तो बनते ही किन के हैं? सेकंड ईयर के। जो कंबाइंड स्टूडेंट हैं उनको भी सेकंड ईयर में काउंट किया जाता है। क्यों? उनका रिज़ल्ट भी सेकंड ईयर के साथ ही आता है, जिन्होंने दोनों साल के पेपर देने होते हैं। तो स्पेशल एग्ज़ाम ज़्यादा जो टेंशन क्रिएट कर रहे थे वो थे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं, यानी इंटरमीडिएट पार्ट 2, चाहे वो कंबाइन है, ठीक है। इवन जो एडिशनल पेपर जिन्होंने देने थे कि पहले बायो रखी हुई थी, अब मैथ का पेपर का एडमिशन भेजा था कि मैं आगे पर इंजीनियरिंग यानी करना चाह रहा हूँ, तो असल उनका इशू था। बाकी और इतना इशू नहीं था। बाकी जो तीनों क्लासेस हैं 9th 10th और फर्स्ट ईयर, वो तो क्लियर है, उनमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, ना उनमें कन्फ्यूजन की कोई वजह बनती है। असल कन्फ्यूजिंग पॉइंट आ रहे थे किसमें? सेकंड ईयर में। उसमें कंबाइंड स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, उनमें सेकंड ईयर वाले भी आ जाते हैं। हाँ, सेकंड ईयर के लिए क्या किया गया उन्होंने कि जितने फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं उतने ही सेकंड ईयर में दिए जाएंगे अगर सारे पास हैं। जितने फर्स्ट ईयर में मार्क्स हैं उतने ही सेकंड ईयर में दिए जाएंगे, लेकिन 3% बढ़ाकर।
और प्रैक्टिकल का भी वही फार्मूला जो ऑलरेडी पहले मेंशन कर चुका हूँ कि हाफ मार्क्स जो हैं वो सबको मिलेंगे। अगर 3 प्रैक्टिकल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो तीनों के हाफ मार्क्स सबको मिलेंगे। बाकी जो हाफ मार्क्स हैं वो सब्जेक्ट में थियरी मार्क्स की परसेंटेज के लिहाज से उतने परसेंट आगे प्रैक्टिकल में मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता था। मैं दोबारा आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। हाँ, एक और चीज़, जो कंबाइंड स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों साल के पेपर देने थे, स्पेशल एग्ज़ाम असल में हो ही उनके लिए रहे हैं, और जिनके 1 या 2 सब्जेक्ट्स में सप्लीज थी सिर्फ, वो ऑलरेडी पास हैं। हाँ, जिनकी ज़्यादा सब्जेक्ट्स में सप्ली थी या फुल फेल थे या कंबाइन में थे, ठीक है, इम्प्रूवमेंट दोनों पार्ट्स की कर रहे थे, एडिशनल पेपर को देना था, तो उनके लिए कोविड-19 स्पेशल एग्ज़ाम है, उनमें अपीयर होंगे। बाकी यहाँ पे कंप्लीट स्केड्यूल है, मुकम्मल शेड्यूल दिया गया है, इसको आप गौर से देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।